नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका सादर स्वागत है। 30 मई से 5 जून के बीच का साप्ताहिक भविष्य आप सुनिए। साप्ताहिक भविष्य के पहले सप्ताह में आने वाले पर्व, व्रत आदि का विवरण आपको बताया जाता है। आज के इस सप्ताह में 30 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या, जो कि सोमवार को पड़ रही है, सोमवती अमावस्या पर्व है। इसका विशेष महत्व है। सोमवार को जब अमावस्या पड़ती है तब विशेष महत्व की हो जाती है। भगवान शिव और पार्वती की पूजन इस दिन की जाती है। विशेष रूप से पितरों को तर्पण श्राद्ध करने का भी महत्व है। रुद्राभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। पवित्र तीर्थ के अंतर्गत स्नान और दर्शन करने का महत्व है। चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसे निश्चित रूप से आज के दिन चावल का तुलादान करना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को, निराश्रित व्यक्तियों को यह तुलादान जरूर करना चाहिए। इससे चंद्रमा की शुभत्व प्राप्ति होगी, अशुभत्व दूर हो सकता है। भगवान सोमनाथ के मंदिर के पास प्रभास क्षेत्र में भी ये चावल का तुलादान करने का विशेष महत्व है। चींटियों को घी में आटा सेक कर शक्कर मिलाकर के भी दान करने से एक तरह से लंगर हो जाता है, कई प्राणियों का भोजन हो जाता है और भोजन दान का विशेष महत्व आज के दिन कहा गया है। सौभाग्यवती महिलाएं पीपल अथवा तुलसी की परिक्रमा करती हैं और एक परिक्रमा में एक फल चढ़ाती है। इस प्रकार 108 परिक्रमा करने का भी विधान है, जिससे कि मनोरथ सिद्धि होती है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। 2 जून को रंभा तृतीया है, श्री महाराणा प्रताप जयंती भी है और 4 जून को श्रुति पंचमी पर्व है। इस प्रकार इस सप्ताह के पर्व है। अब आप भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियों से परिपूर्ण रहेगा। आपकी कही गई बात को यथार्थ यश मिलेगा। पराक्रम सम्मान की वृद्धि होगी तथा कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने के योग भी बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए नई भूमिका के कार्य करना प्रस्तावित रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है तथा विद्यार्थी वर्ग को एक नई सोच दिशा प्राप्त होने के संयोग बनेंगे। वृषभ राशि, आपके व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व वृद्धि के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। अपने कार्य क्षमता का पूरा दोहन करें और समय पर कार्य को करने पर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख भी मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होने की संभावना पूरी है। भाई बहनों का भी पूरा सुख मिलेगा। यह सप्ताह आपके पारिवारिक कार्यदायित्वों में अधिक व्यस्तता का है। व्यापारी वर्ग के लिए शुभ है। कृषक वर्ग के लिए व्यस्तता एवं यात्रा कारक है तथा नौकरी करने वालों के लिए सम्मान वृद्धि का समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्च की अधिकता होने की संभावना बनती है। मिथुन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह खर्चीला है। भ्रमण और खर्च की वृद्धि होगी, परंतु यह आगामी भविष्य के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। इसलिए यथासंभव भ्रमण को न टालें। आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी तथा पारिवारिक कार्यदायित्व बढ़ेंगे।
सामाजिक यश की प्राप्ति भी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है तथा नौकरी करने वालों के लिए मान सम्मान की इच्छा अनुसार प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कर्क राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह आरंभ में लाभप्रद रहेगा। अपने मान सम्मान यश की वृद्धि होगी तथा इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग भी बनते हैं। सामान्य सी यात्रा के अवसर भी इस दौरान मिलेंगे, जिससे कि आपको अपने भावी कार्य करने की गतिशीलता बढ़ेगी। आपके लिए यह सप्ताह का उत्तरार्ध उत्तम साबित होगा। किए गए कार्यों की सराहना होगी, धन और यश का लाभ भी मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। अपने कार्यों में सराहना होगी तथा अच्छा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। नौकरी करने वालों को थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, परंतु कार्य समय पर पूर्ण होने से अधिकारियों की प्रसन्नता जरूर रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय का दुरुपयोग न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह राजकीय कार्यों के लिए उत्तम है। कुछ राजकार्य अगर लंबित हैं अथवा कोर्ट कचहरी के कार्य हैं तो उन कार्यों में आपको थोड़ा ध्यान दे करके शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह सप्ताह अनुकूल साबित हो सकता है। लाभ के अवसर भी बनेंगे तथा कुछ ऐसे कार्य जो पुराने छूटे हुए थे उनकी पूर्ति की गुंजाइश भी इस सप्ताह में मिलती है। व्यापारी वर्ग के लिए आय और व्यय बराबर रहेगा। कृषक वर्ग के लिए खर्चीला समय है। नौकरी करने वालों के लिए अपने अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी, इसलिए मन संतुष्ट रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कुछ परिवर्तन के योग प्रतीत हो रहे हैं। कन्या राशि, आपकी राशि में यह समय धार्मिक और मानसिक रूप से अच्छा रहेगा। कुछ मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आपके अधिक खर्च के कारण से मन में तनाव रहेगा और खर्च की पूर्ति करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपकी राशि के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध शुभ है। खर्च की व्यवस्था उत्तरार्ध में हो सकेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। भ्रमण और खर्च की अधिकता रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी, मानसिक संतुष्टि मिलेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए अधिक खर्चीला समय रहेगा। तुला राशि, आपकी राशि के लिए थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च भी आएंगे तथा कुछ यात्राओं के कारण से स्वास्थ्य बाधा रह सकती है, तो ध्यान रखें। आपकी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यों में खर्च के योग ज़्यादा बन रहे हैं तथा भ्रमणशीलता अधिक रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना चाहिए। संतान की चिंताएं रहेगी, जिसे इस सप्ताह में पूर्ण करने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग के लिए समय सामान्य है। खर्च की अधिकता रहेगी तथा कृषक वर्ग के लिए सप्ताह उत्तम है। अपने किए गए कार्यों का उत्तम फल प्राप्त होगा। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। अपने समय पर कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूलता रहेगी। वृश्चिक, आपकी राशि में कुछ साझेदारों के कार्य से थोड़ा मन असंतोष रह सकता है। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखें। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। खर्च की अधिकता रहेगी तथा नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है। आपके इस सप्ताह में व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अधिक खर्च का योग बन सकता है। कृषक वर्ग के लिए नवीनता कार्य में आएगी
नौकरी करने वालों के लिए इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए यथेष्ट सम्मान और आपकी नई दिशा प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। धनु राशि, आपकी राशि पर यह सप्ताह कुछ कार्यों में प्रतियोगिता में सफलतादायक है। हो सकता है कुछ धार्मिक या विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा का अवसर आपको इस सप्ताह में मिल सकता है, तो संभावना पुण्य की वृद्धि की भी है। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का भी रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। कृषक वर्ग के लिए कुछ नई योजनाएं सामने आएगी, उन्हें क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों के लिए खर्चकारक समय है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ परिवर्तन के योग प्रतीत हो रहे हैं। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह संतान के शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। संभवतः प्रतिष्ठा वृद्धि होगी तथा कुछ नए कारोबार में कार्य की संभावना लगती है। कुछ अपने पुराने मित्रों से मिलने की योग भी बनेंगे और उनसे मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। अपने किए गए कार्य का पूरा लाभ मिलेगा तथा खर्च पर नियंत्रण होगा। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। आगामी कार्य की पूर्ण योजना बनेगी जो सफलतादायक रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है। मानसिक चिंताएं दूर होंगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए कुछ स्थायी कार्य करने के कुछ अवसर सामने आ सकते हैं। जमीन संबंधी कार्य भी संभव है अथवा मकान में कुछ कार्य करने की योजनाएं भी बन सकती है। यदि मित्रता या पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की योजना बनती है तो थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लें। आपके कार्यक्षेत्र की वृद्धि होगी तथा आपकी अधिक बड़ी योजनाएं सफलतादायक सिद्ध हो सकती हैं। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय ठीक है। धन लाभ समय पर होगा तथा खर्च में नियंत्रण होगा। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक तनावदायक है। अधिक व्यय के योग बनते हैं। कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है। कुछ कार्य नए हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह पराक्रम सम्मान वृद्धि का है। आपको अपने कार्य स्वयं करना ज़्यादा सफलतादायक प्रतीत हो रहे हैं। अपने कार्य में स्वयं रुचि लेंगे तो सफलता अधिक प्राप्त हो सकेगी। किसी के भरोसे पर कार्य इस सप्ताह में न छोड़ें, अन्यथा विकार हो सकते हैं। मानसिक रूप से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके लिए इस सप्ताह में संतान की तरक्की के लिए भी आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है तथा अपने कार्य पर पूर्ण ध्यान रखने से सफलता प्राप्त हो सकेगी। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण अधिक होगा, खर्च की वृद्धि होगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा ध्यान रख करके निर्णय लेने का है। एकदम जल्दी में निर्णय न लें, अन्यथा अपने निर्णय को दोहराना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह सप्ताह शुभ रहे।